स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धांसू, एक और धमाकेदार, एक और धुआंधार सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। लेकिन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अब तक जो चर्चा कर चुके हैं, यानी कि अल्कोहल को बनाने की जो डिफरेंट मेथड्स होती हैं, प्रिपरेशन मेथड्स, उस पर हमने अभी रिसेंटली देखा है कि कैसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन करके अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एल्डिहाइड दे दिया जाए, अगर आपको कीटोन दे दिया जाए, तो आप एक सुइटेबल, एक एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके आप अल्कोहल बना लेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई साहब, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से? सोडियम बोरोहाइड्राइड भी हमने कहा था कि वहां यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हमने कहा था वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है? सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सा एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट हम इस्तेमाल करें, कौन सा एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट हमारे लिए होगा, किस कंडीशन पर हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है, या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस तरीके के कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये लड़ाई है भैया सोडियम बोरोहाइड्राइड की और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो देखो बीच में वर्सेस लगाए ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड वर्सेस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनमें से कौन कहां बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी चर्चा करनी है। बट अल्टीमेटली दोनों का काम है रिड्यूस करना। कोई भी कंपाउंड सामने खड़ा हो उसको रिड्यूस करेंगे। एंड प्रिसाइसली अगर कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, जैसे कीटोन हो गया, जैसे एसिड एनहाइड्राइड हो गए, तो दोनों ही सक्षम है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। और हमने ये भी देख लिया है कि एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से हमने अलग अलग टाइप में रिडक्शन देख लिया है। लेकिन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर है, इस पर चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल चर्चा करते हैं इस पर। तो चर्चा यहां से शुरू होगी भाई कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस ईस्टर्स, एसिड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, इपॉक्साइड्स एंड अमाइड्स। मतलब शायद ही कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं रिएक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ईस्टर रिएक्ट कर सकता है, एसिड कर सकता है, कीटोन कर सकता है, एल्डिहाइड कर सकता है, एल्काइल हैलाइड कर सकता है, इपॉक्साइड्स कर सकते हैं, अमाइड्स कर सकते हैं। ये सभी क्या कर सकते हैं? They all can react with the lithium aluminum hydride, whereas sodium borohydride can reduce ketones and aldehydes only. अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ दिक्कत है कि वो सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही रिड्यूस कर सकता है। दोनों का काम है हाइड्राइड आयन देना, दोनों का काम है अक्रॉस डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को ऐड करना। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलेगा कि भाई साहब मैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन ऐड कर दे सकता हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलेगा मैं और बेहतर हूं, आप मेरे को अमाइड्स में, आप मेरे को एसिड एनहाइड्राइड्स में, आप मेरे को ईस्टर्स में, आप मेरे को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वहां पर मैं रिड्यूस करके दे दूंगा। तो जैसे 1,2 इपॉक्सी इथेन है, साइक्लिक ईथर है। अब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+ दे देंगे तो यहां से ये CH3 CH2OH हो जाएगा। एक्चुअली ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसके पास जाएगा, रिएक्शन हम देख चुके। और O पर माइनस, इस कार्बन पर प्लस, हाइड्रोजन दो ऐड होंगे, हाइड्रोजन पर एक यहां पर H मिलेगा और एक यहां पर H मिलेगा। वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। तो दिस विल बिकम CH3 CH2 एंड OH। तो दिस विल फॉर्म योर इथेनॉल। तो ये आपका क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। अगर 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन है तो आपका जो इपॉक्सी ग्रुप है वो कहीं बीच में लगा हुआ है, क्योंकि कॉर्नर का ये कार्बन भी मौजूद है, तो फिर आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दिस वॉज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल था ये। सो दिस वॉज प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। सो दिस विल गोइंग टू फॉर्म एज 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। मुद्दा 1 डिग्री 2 डिग्री का नहीं है, मुद्दा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने रिड्यूस करा। मतलब वो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने की बात थी वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिली है। और इनफैक्ट ये हाइड्राइड आयन सबसे प्रायोरिटी पर प्रोवाइड करेगा, जो कार्बोकेटाइन से जाकर लग जाएगा। बाकी जो O के साथ H आता है, अल्कोहल में जो OH आता है ना O के साथ H, वो तो आपको हाइड्रोलिसिस में मिलेगा इन एसिडिक मीडियम।
वो वहां से मिल जाएगा H। लेकिन जो पहला कार्बन कार्बोकेटायन पर जो H जाता है वो इस रिड्यूसिंग एजेंट से आता है, क्योंकि ये हाइड्राइड आयंस देते हैं, इनके नाम में ही होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसी पर आगे बात करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज सिलेक्टिव, सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत सिलेक्टिव है एंड डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता ये। सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत सिलेक्टिव है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं कर सकता। तो अगर आपको अनसैचुरेटेड अल्कोहल चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि भाई साहब हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसमें अल्कोहल ग्रुप आ जाए, OH ग्रुप आ जाए, लेकिन डबल बॉन्ड ना बदले, डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आए, डबल बॉन्ड ही बनकर रहे, तो क्या करना अपने को? डबल बॉन्ड बनकर रहेगा, उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपने को सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये अनसैचुरेशन खत्म नहीं करेगा, ये बहुत सिलेक्टिव है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वीक ही मानकर चलो इसको, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को सिर्फ कर सकता है और अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड ही रख सकता है। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल यहां से मिल सकता है। 10 अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। जैसे आपके पास ये एक ग्रुप था, तो इसमें प्रोप, ये एल्डिहाइड है, प्रोप 2 इन पर और 1,3 साइक्लोहेक्सेन, तो बेसिकली प्रोप 2 इन 1 अल 3 साइक्लोहेक्सेन, तो 3 साइक्लोहेक्सेन है, और इसको साइक्लोहेक्साइल भी बोल सकते हो क्योंकि मेन चेन ये है और इस पे 1 पर एल्डिहाइड है, तो प्रोप 2 इन 1 अल, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 2 इन 1 अल। इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड दे दिया। अब इसका सिर्फ एक ही काम है, इस पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। देखो डबल बॉन्ड है, ये जो CH था ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। सो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोप 2 इन 1 ओल बन जाएगा, प्रोप 2 इन 1 ओल। सो 3 साइक्लोहेक्साइल ये पहले आएगा, फिर आएगा प्रोप 2 इन 1 ओल। ये हमारा पूरा रिएजेंट बनेगा। दिस इज द होल ग्रुप दैट विल गोइंग टू बी फॉर्म्ड। संपट पड़ गया सोडियम बोरोहाइड्राइड का। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये वाला पार्ट समझ में आया, सभी को रिड्यूस कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत सिलेक्टिव है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही बना है, जिनको वो अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और इवन डबल बॉन्ड को भी वो रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड ही बनकर रहेगा। तो अगर आपको अनसैचुरेटेड अल्कोहल चाहिए कहीं पे भी, तो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट पॉइंट का। यहां पर ले ले सेकंड पॉइंट का। ओके, क्लियर हो गया, दो चीजें एकदम क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट? सोडियम बोरोहाइड्राइड is also selective in reducing more reactive carbonyl group. Keto part of ester is not reduced. तो इवन हम ये कहते हैं कि भाई कार्बोनिल पार्ट में भी वो एल्डिहाइड और कीटोन को कर सकता है, बट वहां पर भी सिलेक्टिव है। ईस्टर के मोर रिएक्टिव पार्ट को वो रिड्यूस नहीं कर सकता। कौन? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सर्वाइव, बट सोडियम बोरॉन हाइड्राइड को लिमिटेशन है बहुत सारी। तो उसमें से एक और ये है कि कीटो पार्ट ऑफ ईस्टर इज नॉट रिड्यूस्ड। कीटो पार्ट ऑफ ईस्टर मतलब जैसे आपके पास ये एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें यहां पर ये कीटोन पार्ट आ गया, ये ईस्टर का कीटोन पार्ट आ गया, C+O, और ये तो आपका कीटोन का ये पार्ट है। तो ठीक है, ये सिंपल कीटोन का पार्ट है, ये ईस्टर का कीटोन पार्ट है। तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन का जो कीटोन पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज रिड्यूस्ड। बट जो ईस्टर के साथ कीटो ग्रुप है C+O, दिस विल नॉट अफेक्टेड। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। किसमें? OH में, अल्कोहल में। वो देखो वो एज इट इज रहा, ये ईस्टर पार्ट एज इट इज रहा। तो अगर आपको ऐसा रखना है कि आपके पास एक ईस्टर पार्ट है और उसका एक कीटो पार्ट भी है साथ में, तो कीटो जो ईस्टर पार्ट का है वो रिड्यूस नहीं होगा, उसको हम एज इट इज रखेंगे। और जो हाइड्रोकार्बन के साथ ईस्टर कीटो लगा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के साथ जो कीटो पार्ट लगा है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो सीधा रिड्यूस होगा किसमें? अल्कोहल में। तो एक पार्ट आपका रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, दूसरा पार्ट उसने एज इट इज रखा सोडियम बोरोहाइड्राइड का, और इस तरीके से ये ईस्टर का फॉर्मेशन बना रहा। बट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को करते LaH, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये दोनों को रिड्यूस कर मारता, ये दोनों को रिड्यूस कर देता। इस वाले पार्ट को भी OH में कन्वर्ट कर देता और इस वाले पार्ट को भी OH में कन्वर्ट कर देता। तो यहां हो जाता CH2OH, ये CH3 अलग निकल जाता, CH3OH बनके ये CH2OH आ जाता, 2 कार्बन का, ये अलग निकल जाता CH3OH करके, मीथेनॉल बनता अलग से। बट ये आपके दोनों पार्ट अल्कोहल में हो गए। पिछले केस में ये ईस्टर ही रह गया था, यहां अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया।
ये दोनों तो OH दोनों में हो गए थे, तो यहां पर भी हो जाएंगे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटो पार्ट ऑफ ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ कीटो पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करेगा। जबकि आपका अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो ये दोनों पार्ट को रिड्यूस कर देगा, दोनों कीटो पार्ट को करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो ये एक और डिफरेंस है NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। तो हर महीने में हम देख रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दोनों में बेहतर कौन है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे और चर्चा करते हैं इसकी। ओके, सो फाइनली वी हैव अ टेबल जिसमें हमने कंपेयर किया है कि कब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस पार्ट को रिड्यूस करके क्या बनाएगा और कब सोडियम बोरोहाइड्राइड किस पार्ट को रिड्यूस करके क्या बनाएगा। और ये टेबल में सारी चीजें दी हुई है। सो दिस इज टेबल रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डिफरेंट रिएजेंट्स। यहां ग्रुप है, यहां प्रोडक्ट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात है। इवन यहां पर हमने डाइबोरेन और H2 के साथ भी यहां पर कंपेयर किया है कि अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें या डाइबोरेन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करें तो क्या चीज है वो ग्रुप में किस ग्रुप से किस ग्रुप में कन्वर्ट करेगा उनको रिड्यूस करने पर। तो वो चीजें भी हमने यहां पर कंपेयर करी हुई हैं। याद रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी आएगा तो ईथर के प्रेजेंस में आएगा, ईथर विल बी अ सॉल्वेंट। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड आएगा तो इथाइल अल्कोहल विल बी द सॉल्वेंट, इथाइल अल्कोहल विल बी द सॉल्वेंट। डाइबोरेन आएगा तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF आएगा, इट्स अ सॉल्वेंट, इस मीडियम में होगी रिएक्शन, और वो तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो वहां हाइड्रोजन को सीधे तौर पर ऐड करना है तो आपको कोई मेटल लाना पड़ेगा, वो भी ऐसा मेटल जिसके सरफेस पर पोर्स हो, जिसके सरफेस पर छोटे 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 मॉलिक्यूल मतलब एक एरिया हो, एक डंप्स टाइप के हो, ताकि जहां पर आप क्या कर सको, H2 गैस को बिठा सको, क्योंकि H2 गैस एब्जॉर्ब होगी ना। तो इनमें जनरली जो मेटल होता है वो होता है पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल, PD, PT और Ni, पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिल्कुल कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड बिल्कुल कर सकता है, डाइबोरेन बिल्कुल कर सकता है, और इवन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही माइल्ड रिडक्शन करना है यहां पर। अगर कीटोन पार्ट है तो इवन कीटोन पार्ट कैन बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल, और इन सब में भी सारे लोग एग्री हैं कि सब लोग कन्वर्ट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिर देखेंगे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ यहां से रिडक्शन थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब आता है तो उसको रिड्यूस करने में थोड़ी मेहनत लगती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस मेहनत पे खरा उतरता है, क्योंकि वो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देख लो ऑलमोस्ट सब में ही ऐसे, आखिरी वाले में नो है बस, वन सैचुरेटेड को नहीं कर पाता, बाकी सब में ही ऐसे। तो भैया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एज वी हैव डिस्कस सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल नहीं कर सकते, तो नो है यहां पर। और डाइबोरेन कर सकता है, H2 कर सकता है, बट ओनली विथ कॉपर, तो कॉपर के साथ कर सकता है, और ओनली विथ कॉपर, तो कॉपर हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं उसको, एंड इट कैन बी डन। मोर ओवर ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड COCl, CH2H में कन्वर्ट होगा, ये कर सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो सभी में। इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कर सकता है, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव्स है, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उसका एसिड डेरिवेटिव्स है, तो एसिड डेरिवेटिव्स को ये भी कर सकता है। डाइबोरेन नहीं कर सकता, और अगेन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हो सकता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से तो सभी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करोगे तो सीधी चीज हो जाएगी। देन वी हैव एसिड एनहाइड्राइड्स, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड्स में अगर हम देखें तो इवन अल्कोहल बनेगा, बट यस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नो विथ सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल भी एसिड एनहाइड्राइड्स को ये नहीं करता। एसिड एनहाइड्राइड्स, अमाइड्स, आपके जो ईस्टर्स होते हैं उनको, इनको नहीं करता, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं करेगा। डाइबोरेन कर सकता है, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 ओवर मेटल भी कर सकता है। देन वी हैव ईस्टर, दिस इज ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR, ईस्टर ग्रुप को अल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकता। सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, डाइबोरेन कर सकता है, और मेटल विथ हाइड्रोजन बिल्कुल कर सकते, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखो अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करना, अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं कर सकता,
क्योंकि अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड करना विल बी फॉलोड मोस्टली बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और जहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा वहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन ऐड तो कराता है, लेकिन नॉट एज अ फ्री रेडिकल बट एज एन हाइड्राइड आयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? हाइड्राइड आयन के तौर पर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। और जनरली हम जब कहते हैं कि हम एल्कीन को एल्केन बनाना चाहते हैं, हम रिड्यूस करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन दोनों अक्रॉस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ऐड हो एज अ फ्री रेडिकल, तो वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पीछे हो जाएगा। नो है एकमात्र, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो वैसे भी नहीं कर रहा था। ये कर सकते हैं डाइबोरेन B2H6, और इवन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, H2 सीधा अक्रॉस द डबल बॉन्ड्स ऐड हो जाएगा, और ये हमको पता चलेगा। तो ये वाला सेशन जो था बड़ा छोटा सा सेशन था, लेकिन ये सेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कब हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करके रिड्यूस करना है या कब हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करके रिड्यूस करना है। तो कंफ्यूजन कई बार होती है, और कई बार मन में नहीं आता, हम कहीं भी कुछ भी रिएजेंट लिख देते हैं। देखो, अगर तुम कंफ्यूज हो कहीं जगह पर कि यार इस जगह पर कौन सा रिड्यूसिंग, कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, यू आर श्योर अबाउट दिस बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट विच रिड्यूसिंग एजेंट शुड बी यूज्ड, तो अगर तुम्हारा दिमाग वहां क्लिक नहीं कर रहा है बिल्कुल, तो लास्ट मोमेंट पर तुम सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो। क्योंकि देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मोस्टली दिखाता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड के साथ नहीं दिखाता, बाकी ऑलमोस्ट वो हर जगह रिड्यूस कर सकता है। तो रिड्यूसिंग अगर आपको पता करना है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो, या आप बेहतर और बेहतर रहेगा अगर आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, क्योंकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो सब जगह हो सकता है, बट कई जगह पर क्या होता है कि हम किसी मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जैसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गई, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो गई, तो वहां हम मेटल विथ हाइड्रोजन ले जाने से कतराते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है भाई वो मेटल कहीं उस एसिड के साथ या उस सॉल्वेंट के साथ जिसमें रिएक्शन हो रही है उसके साथ रिएक्ट ना कर ले। इसलिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सर्वे सर्वा नहीं है। मतलब रिड्यूस तो ये सबको कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसको मीडियम से होती है कि किस मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हो, क्योंकि इसमें मेटल मौजूद रहता है। तो इसलिए हम जो कहते हैं वो कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के लिए सबसे बेहतर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो जहां पर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तब जब दिमाग बिल्कुल क्लिक नहीं करे, और एल्स इस टेबल से तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि कब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करना है और कब सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करना है, एकदम क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का जरूर फायदा उठाएं। कमेंट सेक्शन में भैया अपना फीडबैक जरूर लिख कर दे, और अभी तो आजकल तो एक डाउट का लिंक भी आ गया, आज का डाउट करके वहां पर बस तुम्हें क्लिक करना है, इमेज अपलोड करनी है, सीधा मेरे व्हाट्सएप पर टपकता है तुम्हारा डाउट। फिर अपने को एक दिन लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लेना है, बिल्कुल लाइव कनेक्ट होना है, जिसमें मैं प्रॉपर स्लाइड पे तुम्हारा डाउट लेकर आऊंगा और तुम्हारे नाम से तुम्हारा डाउट लाइव सेशन में मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर सॉल्व करूंगा। तो वो चीज का बिल्कुल फायदा उठाए, डाउट्स जरूर पूछे इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस चीज का। सो क्लियर हुआ यहां पर कौन सा रिएजेंट कहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज होती है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में। और लगातार आपको बाकी सारे वीडियोस यूट्यूब पर कंसिस्टेंटली आपको मिल रहे हैं, रोज आपको एक एक दो दो वीडियोस मिल रहे हैं। इन केस अगर कोई यूट्यूब पर आप वीडियो मिस आउट करते हो तो सबसे बेहतर तरीका है magnetbrains.com जाकर वो वीडियोस को देखना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिलती है भाई, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है। मतलब होता क्या है नहीं तो कि जैसे तुम YouTube पर कोई टॉपिक सर्च करो, फलाना फलाना टॉपिक तुमने डाल दिया, और टॉपिक का वीडियो तो तुम्हें मिल जाएगा, देख भी लोगे, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर यह नहीं पता चलता कि इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या इस टॉपिक के पहले कौन सा प्री प्लान्ड टॉपिक, प्री प्रिपेयर्ड टॉपिक जिसको हम कहते हैं, वो करके आना चाहिए था। वो कनेक्टिविटी नहीं पता चलती। और क्या होता है जब आप कनेक्टिविटी नहीं कर पाते तो पढ़ाई का फ्लो बिगड़ जाता है, फिर मजा नहीं आती आपको, फिर लगता है यार अब ये टॉपिक है, अब इसका पता नहीं आगे कहां कनेक्शन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट की जरूरत होती है, जिसमें सब कुछ सीक्वेंस में हो, पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टॉपिक का केमिस्ट्री में कोई ना कोई कनेक्शन है अपने आगे पीछे वाले टॉपिक से।
तो वो जब कनेक्शन मिल जाता है तो पढ़ाई में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक फ्लो बनता है। उस फ्लो को बनाने के लिए, उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए आप magnetbrains.com पर आओ। यहां पर K-12 सेक्शन में जाओगे, सारे फैकल्टीज के कोर्सेस मिलेंगे, सारे फैकल्टीज। और पहली चीज बता दूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स। मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है मेरा इंटेंशन कि तुम्हें वेबसाइट पे बुलाना है, कोई पैकेज की बोलना है कि बाय कर लो, कोई सब्सक्रिप्शन बोलना है बाय कर लो, कोई कोड बोलना है कि लगा लो, कुछ नहीं लगाना है। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यूट्यूब पर मिल ही रही है, वेबसाइट पर भी बिल्कुल फ्री है। कहीं वेबसाइट पर कोई सब्सक्रिप्शन जैसा चीज नहीं है आपको, तो ये बिल्कुल फ्री है। वहीं पर आप जाओगे केमिस्ट्री के लेक्चर्स में, केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो चैप्टर है पार्ट 2 में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का पार्ट 2 में है। तो ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर यूनिट 11 दिख रहा है। उसके सामने नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखे हैं, हर लेक्चर के आगे हर लेक्चर का ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि भैया कितने मिनट्स कितने आवर्स का लेक्चर है, सो दैट तुम अपनी टाइम टेबल के हिसाब से पूरी प्लानिंग कर लो। और जैसे ही क्लिक करोगे किसी भी टॉपिक पे, सारे सीक्वेंस में टॉपिक लिखे हुए हैं, इस तरीके का बफर फ्री हाई क्वालिटी वीडियो रन होगा, बफर फ्री हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम होगा यहां पर। तो ये आपको वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल magnetbrains.com जाकर सारी चीजें देखें, वहीं पर आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। इवन IIT JEE सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो शीट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो हम प्रैक्टिस शीट्स कराते हैं। उसके वीडियो सॉल्यूशंस के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल को रेफर कर सकते हो, जो मैग्नेट ब्रेन्स का ही चैनल है जहां पर एक्सक्लूसिवली IIT JEE और नीट की तैयारी कराई जाती है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पर नीट केमिस्ट्री भी मेरे ही लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो वो भी लेक्चर्स जरूर देखें। जितने लोग IIT JEE केमिस्ट्री, प्रिसाइसली नॉट नीट केमिस्ट्री, IIT JEE केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे ही मिलेंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो भैया बिल्कुल चैनल उसको भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाए वो चैनल भी। बाकी मेन चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर तो आप जानते हो, नर्सरी से लेकर 12th तक के हर क्लास के हर सब्जेक्ट्स, 12th 11th केमिस्ट्री तो तुम्हें मिल रही है, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, फाउंडेशन कोर्सेज में जैसे फाउंडेशन केमिस्ट्री हो गई, फाउंडेशन फिजिक्स हो गया। इवन अगर हम बात करें तो सोशल साइंस, आपके GS, और बेसिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सभी के लेक्चर्स मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लोगों तक ये चैनल का लिंक पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।